बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 3 दिन का अमल है और दुश्मन के हवाले से, कोई भी दुश्मन है आपकी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो जादू से आप पे वार करता है, तावीज़ात शैतानी अमलियात से, या फिर कि आपको अपने ज़ुबान से तंग करता है। आप किसी जगह काम करते हैं, दफ्तर में, फैक्ट्री में, कारखाने में, या आपके घर के अंदर ही कोई ऐसा फ़र्द है कि जो आप पर इल्ज़ामात लगवाता है, मियाँ बीवी में फसादात डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी से इंतकाम लेना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ऐसे अमलियात जो उनसे हैं वो जलाली होते हैं और इनकी पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी हिफाजत के साथ, पूरे असार के साथ इन अमल को करना चाहिए। मेरी मजाज नहीं है मैं कोई भी अमल अगर बयान करूँ, सॉरी, तो उसकी वजाहत फ़ज़ाइल की सूरत में करूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो आप तक अमल पहुंचाऊं, उस अमल का जो उनसे ना, वो आपको ये फ़ायदा होना चाहिए कि आपको अमल करने का सही तरीका आ जाना चाहिए। ये मेरे कहने का मकसद है। तो सही तरीके से जब आप अमल करेंगे तो आप रजस से बच जाएंगे, और हसार लगाना अगर आपको आ गया तो आप किसी किस्म की आप पर पलट नहीं होगी। और आप इस अमल को ऐसे दुश्मनों के लिए करें जिन दुश्मनों ने आपकी ज़िंदगी में आपका ही जीना आराम कर दिया है, हसद करते हैं आपसे, आपके घर वालों से, आपके कारोबार पे, आपके ज़िंदगी में, आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजियाँ फजूल में देकर, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसी दखल अंदाजी होती है जो तलाक तक बात पहुँच जाती है। तो याद रखिएगा, शैतान का सबसे जो बेहतरीन मशगला है अपने नज़दीक, शैतान के नज़दीक, वो सबसे शैतान जो सबसे बड़ा शैतानी जिन्नाती मुअक्कलाती निज़ाम है, वो सबसे ज़्यादा उस वक्त हरकत में आता है जब मियाँ बीवी में जुदाई डालनी हो, नफ़रत, घरों में फसादात। तो ये बड़े सरदारी जिन्नात, शैतानी जिन्नात जो होते हैं, इनसे शैतानी आमिलीन मदद लेते हैं और इनके लिए कोई इतना नहीं होता, बस ये सिर्फ इशारा होता है और वो पहले ही तैयार होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने समझना ये है कि ये ऐसा अमल है कि जो दुश्मन आपको ख़त्म करना चाहता है या आपको ज़ेर ज़मीन करना चाहता है, तो आप उस दुश्मन के लिए इस अमल को कर सकते हैं। ये ख़ास खुफिया कलिमात का एक ख़ास राज ही आप समझ लीजिए कि ऐसा अमल है जिसको समझ के अगर आप करेंगे तो आपकी हिफाजत होगी। अगर आप समझते नहीं हैं अमल को, तो फिर मैं समझूंगा कि आप अपने साथ ही कोई भी अमल है कोशिश करें कि कम अज़ कम चले उसके मुअक्कलात की खबर ना भी हो, उसके जिन्नाती अमल की खबर ना भी हो, लेकिन कम अज़ कम आपको इतना तो होना चाहिए कि कौन सा अमल है, जिस अमल में कौन सा आसार लगता है, कौन सा उसकी हिफाजती मामलात है, और उससे किस अमल से कितना हमें फ़ायदा होगा और कितनी हद तक हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी अमल है वो मुअक्कलाती होता है, जिन्नाती होता है, और आपका जो आगे ताल्लुक जाना होता है, मतलब जो काम हम आमिलीन से जो करवाना है, वो काम आप खुद अगर करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी एक तैयारी होती है। यानी कि आप बंदिश तोड़ना चाहते हैं, तो बंदिश एक लफ्ज़ मरूफ़ आम में ना बड़ा आम बोला जाता है, मैं अक्सर इसकी तारीफ़ करता रहता हूँ, बिल्कुल आसान, आम बच्चे को भी समझ आ जाए। यानी कि आप पर किसी ने, आपके मुखालिफ ने खुद किया है या किसी आमिल के पास वो गया है, अब उसने कहा जी इसकी बंदिश, तो अब उसने बंदिश लगाने के लिए आपकी वालदा का नाम लिया और शैतानी जिन्नात को हुक्म दिया या जो भी किया उसने कहा कि जाएं, जाकर फलां लड़की, फलां बिन फलां लड़की की शादी पर बंदिश लगा दी। असल बंदिश जिन्नाती अमल है, वहाँ जिन्नात बैठे होते हैं, बंदिश के ऊपर जिन्नात बैठे होते हैं, जादू के ऊपर जिन्नात, शैतानी जिन्नात होते हैं। वो आपकी दुकान हो, आपका कारोबार हो, आपकी ज़िंदगी हो, आपके बच्चों का, आपके मतलब जो भी आपका है, अगर आपको लगता है किसी ने जादू किया या बंदिश है, तो वो जादूगर ने शैतानी जिन्नात मुअक्कलात। अब आप यूट्यूब से अमल लेते हैं उन शैतानी जिन्नात मुअक्कलात को भगाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अक्सर मैं समझाता रहता हूँ, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके इल्म में इजाफे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो रेगुलर मुझे सुनते हैं उनको तो कोई ना कोई नई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो में मिल जाती है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि जब आप इस लेवल पर अमल करते हैं ना सर, तो यहाँ से रजत शुरू होती है। पहले इब्तदाई यहाँ से नहीं होती, इससे भी पीछे होती है, लेकिन वो उसको मैं रजत बयान करूंगा ना तो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि आप जब कोई भी अमल करते हैं तो अब आपके अमल के जो मुअक्कलात है, यानी कि अल्लाह समद या मुंतकिम, ये एक पूरी एक तरतीब है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें अल्लाह समद का एक लफ्ज है, ये जलाली अमल है और सबसे इस बड़ी बड़ी बात है कि इसके मातहत 4 अलग रहमत के फरिश्ते
और 4 सरदार मुवक्कलात और मातहत 70 मुवक्कलात, फिर मातहत 70 जिन्नात सरदार है, फिर उसके मातहत 70 हजार जिन्नात। ये इतनी पावर आपके साथ क्यों? आप देखें ना, आप किसी बुजुर्गों के पास जाते हैं जब दम शम करवाने के लिए, किसी कारी साहब लामा साहब के पास या किसी के पास भी आप शेख के पास जाते हैं, तो वो उसका आमिल अगर होता है ना, तो आप जाते हैं किसी दम के लिए, तो वो दम करता है आपको। पहले दिन तो आपको महसूस होता है ठीक है, दूसरे दिन आप बेहतर हो जाते हैं। तो इस तरह पहले दिन ही आपको क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि वो उसका आमिल होता है। तो ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इसके लिए ज़ाहिर बात है आमिल का होना तो जरूरी है। अगर आप आमिल नहीं भी हैं और आप मेरी बताई गई तरतीब के मुताबिक अमल करते हैं, तो समझे आप आमिल ही हैं। क्योंकि आप पूरा एहसास के साथ, पूरा एहतियात के साथ आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको लाजमी होगा। अब इस अमल में जो राज है ना, वो ये है कि आपने 3 दिन अमल मुसलसल करना है, एक दिन आपने वक्फा करना है, फिर आपने 3 दिन करना है। इस तरह आप सारी जिंदगी कर सकते हैं किसी एक मकसद के लिए, या रोजाना अपना मकसद। अब यहाँ पे ये होता है कि हम ना जब कोई अमल करते हैं तो हम 2-3 मकासद लेके बैठ जाते हैं, इस मकसद के लिए, इस मकसद के। ऐसा नहीं होता। आपने एक मकसद समझते जाइएगा, एक मकसद आपने लेना है जहन में। आपने फला बिन फला के लिए ये मैं अमल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, या नहीं मालूम कि वो कौन है, जो भी मेरा दुश्मन है जहां भी है, वो मैं उसके लिए ये अमल करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। ये तो चीज ठीक समझ आ गई। अब आपने अगले दिन ऐसा नहीं करना कि आपने एक दिन एक बंदे के लिए अमल किया, अगले दिन मकसद ही चेंज कर दिया या बंदा ही चेंज कर दिया, तो तीसरे दिन और कर दी। इस तरह जो सा ना, ये भी एक राज है। तो इससे भी मतलब मुवक्कलात को बड़ी परेशानी बनती है। आप उनको परेशान जैसे नहीं किसी को करना होता है, वो होता है। तो आपने एहतियात करनी कि किसी एक खास मकसद के लिए, किसी एक खास हाजत के लिए, जो भी आपका मकसद है दुश्मन के हवाले से, आपने उसके लिए ये अमल को कैसे करना है ये समझिएगा। एक तो आपने कोई भी आप पर कोई भी मसला है या नहीं है, मतलब आप जिन्नाती मरीज हैं या नहीं है, आपने जो है वो गोश्त से परहेज करना है और बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आप चिकन मटन वगैरह खा सकते हैं, लेकिन बीफ से, आप गाय से आपने परहेज करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने सदका लाजमी देना है। और 3 दिन जो आपने अमल करना है, 3 दिन ही आपने रोजाना उब्बे तौफीक, चाहे एक मुट्ठी चावलों की आप बाहर सदके की रखवा दें, जो भी आप मेजबान जानवरों के लिए, बावजू होकर आपने अमल करना है और रज्जत से आपने बचना है। और रूहानी इजाजत के लिए इस मुकम्मल वीडियो को देखें। 1 सेकंड की भी अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा, भगा के देखा, तो कोई इजाजत नहीं। दिल से रूहानी इजाजत उस बहन भाई को जो पूरी वीडियो तसल्ली से देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। अब आपने सर क्या करना है कि आपने नियत जोन से है वो, अब नियत कहाँ पे करनी है ये आपने समझना है। आपने सबसे पहले तो अपना आसार करना है। ये आसार लाजमी होता है। क्यों होता है इसकी मैं बहुत सारी वजाहतें पहले दे चुका हूँ। आसार आपने ऐसे करना है, बिल्कुल आसान इसका आसार है। 21 मरतबा 21 टाइम 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इसका यही आसार है, ठीक है। जिसका जो आसार होता है वही बताते हैं, जितनी तादाद में होता है वो बताते हैं। अब आपने 21 टाइम 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के जब मुकम्मल हो जाना, तो आपने यूं शहादत वाली उंगली अपनी नाक के सामने, दाएं हाथ की, राइट हैंड की यूं शहादत वाली उंगली आपने इस तरह आपने अपना आसार कर लेना है, ठीक है जी। अब आगे आपने सर क्या करना है कि आपने या मुंतकिमु अल्लाहु समद या मुंतकिमु, एक मरतबा समझते जाइएगा, या मुंतकिमु अल्लाह समद या मुंतकिम, 2 मरतबा। इस तरह आपने 129 टाइम पढ़ना है। नियत अब करनी है, नियत आपने करनी है कि मैंने इस वजीफे को या इस अमल को अपनी फला मकसद, फला हाजत के लिए, या मेरा फला बिन फला जो दुश्मन है उस दुश्मन के लिए मैं इन्हें इस अमल को किया है। तो इस अमल की जो रूहानी ताकतें मौजूद है, मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि दुश्मन मेरा जोन सा है वो ये जो भी आप चाहते हैं, जुबाबंदी हो, ज़ेर ज़मीन हो, या जो भी आप करना चाहते हैं उसके साथ वो अल्फाज अदा करें। यहाँ पे आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने 121 टाइम जो पहले आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा था, उसको आपने एंड पे भी पढ़ना है। ये एंड पे जो होता है ये आसार होता है। अब आपने 21 मरतबा इसी तरह आपने पढ़ के, पानी अगर आपके पास है तो पानी पर दम करके पी लें। इंशाअल्लाह लजीज इस अमल से आपको 110% मैं लिख के देता हूं कि अगर आपने पूरा तसल्ली से अमल को सुन के समझ के किया तो कामयाबी आपको 50 साल बंदिश भी है जिंदगी के अंदर, वो भी टूट जाएगी। ऐसा ही अमल बंदिश तोड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके दुश्मनों को नाक को चने चबवाएगा ये अमल, और आप दुआएं देंगे जिंदगी में। दुआ में याद रखा करें। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।